Hello, Acho. Let's read this question. So this question says the third line of the Balmer series of an ion equivalent to hydrogen atom, okay, has wavelength of 108.5 nanometer. The ground state energy of the electron of this ion will be, okay. Option A is 3.4 electron volt. Option B is 13.6 electron volt. Option C is 54.4 electron volt. Option D is 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओके। हमें यहाँ पर ग्राउंड स्टेट एनर्जी बतानी ओके। तो देखिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? हाइड्रोजन लाइक एटम इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। हाइड्रोजन लाइक एटम से क्या मतलब है मेरा? हाइड्रोजन लाइक एटम से मतलब है कि जिनके आउटर मोस्ट पर क्या होगा, आपका 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। आउटर मोस्ट सेल यानी कि आपके वैलेंस सेल पे 1 इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहिए? रिवॉल्व करना चाहिए। और क्या होना चाहिए आपका? ये आपका हाइड्रोजन लाइक सिस्टम होना चाहिए ओके। हाइड्रोजन लाइक सिस्टम, ये कोई भी आयंस होता है लेकिन इसके सिर्फ एटमोस्ट सेल पे क्या होना चाहिए? आपका 1 इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहिए? आपका रिवॉल्व करना चाहिए ओके। तभी हम इस सिस्टम को क्या बोलेंगे? आपका हाइड्रोजन लाइक एटम बोलेंगे ओके। तो देखिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। द थर्ड लाइन ऑफ द बामर सीरीज, हमें यहाँ पर बामर सीरीज के करस्पॉन्डिंग थर्ड लाइन ऑफ एन आयन इक्विवेलेंट टू हाइड्रोजन एटम हैज वेवलेंथ, आपको वेवलेंथ गिवन है। ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द आयन विल बी, हमें यहाँ पर ग्राउंड स्टेट एनर्जी बतानी ओके। तो देखिए बच्चों, जब आपके हाइड्रोजन लाइक एटम में ट्रांजिशन होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आपकी वेवलेंथ होती है 1/λ, उसको हम डिफाइन करते हैं आर टाइम्स जेड स्क्वायर इंटू 1 डिवाइडेड बाई एन एफ का स्क्वायर माइनस ऑफ 1 NI का स्क्वायर ओके। दिस आर द वेवलेंथ, ये क्या होती है? आपकी वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन फ्रॉम क्या? इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट ओके। अब क्वेश्चन है बोला कि थर्ड लाइन ऑफ द बामर सीरीज, यानी कि हमारी बामर सीरीज में आ रहा है, तो बामर सीरीज में आ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि एनएफ, यानी कि आपकी एनएफ की वैल्यू क्या होगी? देखिए लेमन बामर, एनएफ की वैल्यू 2 होती है, लेमन के लिए 1 होती है, बामर के लिए 2 होती है, तो एनएफ तो कितना हो गया? आपका 2 हो गया। और इसमें बोला है कि थर्ड लाइन ऑफ द बामर सीरीज, यानी कि देखिए बच्चों, अगर हम इसको इस तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन करें तो ये आपके इस तरीके के साथ ट्रांजिशन होंगे ओके। दिस आर द ट्रांजिशन, ये आपके एनर्जी लेवल्स क्या हो जाती है? आपकी क्लोजली स्पेस्ड होने लग जाती है ओके। तो देखिए यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आपका जो ट्रांजिशन हो रहा है, अगर आपकी एन की वैल्यू 2 है तो हम बोल सकते हैं ये आपका क्या है? बामर सीरीज है। दिस इज अवर बामर सीरीज, ये आपकी बामर सीरीज है। और देखिए थर्ड लाइन है तो देखिए 1 2 3, तो इस लाइन से क्या होगा आपका? इस पर क्या होगा? आपका ट्रांजिशन होगा, इस लाइन से यहाँ पर ट्रांजिशन ओके। तो हम बोल सकते हैं कि एन इजिकल टू 5 से ओके। थर्ड लाइन ऑफ द बामर मतलब बामर से देखिए 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, थर्ड लाइन ऊपर ओके। तो हम बोल सकते हैं कि एन इजिकल टू 5 से एन इजिकल टू 2 में क्या हो रहा है? आपका ट्रांजिशन हो रहा है ओके। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो एन एफ की वैल्यू कितनी होगी? आपकी 2 होगी। और एन आई मतलब इनिशियल, इनिशियल क्या था पर आपका फिफ्थ स्टेज पे था ओके। तो हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं ओके। तो एन एफ 2 हो गया और एन आई कितना हो गया? आपका 5 हो गया। इसके करस्पॉन्डिंग हमें वेवलेंथ 108.5 नैनोमीटर आपको क्वेश्चन में गिवन की हुई है ओके। तो देखिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? आपको 1/λ, हम यहाँ पर वेवलेंथ की वैल्यू पुट कर लेते हैं। वेवलेंथ आपकी 108.5 नैनोमीटर, यानी कि 10⁻⁹ मीटर। इसको हम यहाँ पर से इस तरीके से क्या कर सकते हैं? यहाँ पर आपको इस तरीके से इसको लिख सकते हैं ओके। तो देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? अब यहाँ पर आप आर की वैल्यू पुट कर लीजिए। आर कितना हो जाता है आपका? आर आपका कांस्टेंट है रीडबर्ग, इसकी वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10⁻7, या फिर हम इसको 1.1 इंटू 10⁻7 लिख सकते हैं ओके। 1.1 इंटू 10⁻7 इंटू आपका जेड स्क्वायर यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1/एन एफ का स्क्वायर। एन एफ कितना है आपका? 2 है, तो इसको 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन आई का स्क्वायर। एन आई कितना? 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ से आपका? 25। तो हम इसको यहाँ पर से इस तरीके से ऐसे लिख सकते हैं ओके। सो दिस विल बी द वैल्यू, हमारी ये क्या जाएगी? आपकी वैल्यू हो जाएगी, ये आपकी वेवलेंथ की वैल्यू हो जाएगी ओके। तो चलिए अब हम इसको फर्दर यहाँ पर से हम इसको और सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसकी वैल्यू आपके यहाँ से कितनी आ गई? इसको हम देखिए, इसको आप ऐसे लिख लीजिए 1/, इसको अभी आप ऐसे रहने दिए 108.5 इंटू 10⁻⁹ राइट हैंड साइड को अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से आपका देखिए कितना हो जाएगा? जेड स्क्वायर आपका यहाँ हो गया, ये आपका हो गया आपका 1.1 इंटू 10⁻⁷, ये टर्म भी ऐसे हो जाएगी। और 1/4 माइनस 1/4 माइनस 1/25 करेंगे तो देखिए 25 माइनस 4 न्यूमरेटर में आ जाएगा कितना? 21 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 4 कितना हो जाएगा? आपका 100 हो जाएगा ओके। हम इसको यहाँ से इस तरीके से लिख सकते हैं ओके। अब देखिए बच्चों, अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें और सीधे अगर हम यहाँ पर जेड स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें, जेड स्क्वायर की वैल्यू देखिए कितनी आएगी? 21/100 को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो आपका 100/21 हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में ओके। इंटू देखिए 108.5 इंटू 10⁻⁹, ये टर्म आपकी ऐसी रहेगी। और जेड स्क्वायर इंटू में था तो ये आपका देखिए, ये भी आपका क्या जाएगा? डिनोमिनेटर में जाएगा 1.1 इंटू 10⁻⁷ ओके। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ अवर जेड स्क्वायर, हमारे यहाँ से जेड स्क्वायर की वैल्यू आएगी ओके। 1/121 यस बिल्कुल करेक्ट है ओके। अब देखिए यहाँ से हम जेड स्क्वायर की वैल्यू को अगर हम इसको यहाँ पर कैलकुलेट करके देखें तो देखिए जेड स्क्वायर की वैल्यू हमारे यहाँ से कितनी आ रही है? देखिए न्यूमरेटर में आपका क्या? 100 ही रहेगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में देखिए 21 इंटू 108.5
इंटू आपका 1.1 है, तो इसकी वैल्यू आपकी आ रही है 2506.35, कितने 2506.35 इंटू 10⁻⁻9 और 10⁻⁷ करेंगे तो आपका 10⁻⁻2 हो जाएगा। ओके, तो देखिए ये 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा तो 10 कितना रहेगा, ऊपर जाएगा तो 10⁻+2 हो जाएगा, और 10⁻2 इसको हम लिख सकते हैं 000। ओके, यहाँ पर हमने 4 जीरो कर ले, और नीचे आपका कितना बच गया, आपका 2506.35। ओके, तो देखिए बच्चों हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आ रहा है 10,000 डिवाइडेड बाई 2506.35, इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ रहा है 3.98। ओके, तो इस कैलकुलेशन को हम कर रहे हैं, तो यहाँ से हमारी जेड स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, 3.98 के इक्वल आ रही है, और जेड की यहाँ पर से आपकी अप्रॉक्स वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी, आपकी 2 के इक्वल आ जाएगी। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि ये आपका क्या है, जेड इजिकल 2, यानी कि आपका क्या है, दिस इज अवर हीलियम एटम, ये आपका हीलियम एटम है। क्वेश्चन में उनसे बोला था आयन, तो हम इसको बोल सकते हैं एच ई प्लस आयंस है, ये कौन सा आयंस है आपका, एच ई प्लस आयंस है। ओके, तो ये आपका जेड की वैल्यू हमें पर टू फाइंड आउट कर ली। अब क्वेश्चन हमसे बोला है द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस आयंस। ओके, तो उसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी बतानी है हमें। ओके, तो देखिए बच्चों ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होती है, आपकी nth किसी भी nth स्टेट में जो एनर्जी होती है वो आपकी होती है -13.6 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ द एनर्जी, ये आपकी एनर्जी की वैल्यू हो जाती है। ओके, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। ओके, जेड आ रहा है मतलब हाइड्रोजन लाइक एटम, जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर आपका हाइड्रोजन एटम हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में हमारी जेड की, क्वेश्चन में हमने जो फाइंड आउट किया जेड की वैल्यू कितनी आ रही है, आपकी 2 आ रही है, तो हम इसको लिख सकते हैं -13.6 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4 डिवाइडेड बाय एन। एन क्या होगा, आपको ग्राउंड स्टेट पता करनी है, तो एन की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी। ओके, तो देखिए बच्चों यहाँ से जो आपकी एनर्जी की वैल्यू आएगी ये आपकी आएगी 13.6 इंटू 4, या क्या अभी आपकी 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपके माइनस में आएगी। ओके, ये एनर्जी आपकी माइनस में इसलिए आएगी क्योंकि आपका क्या है, दिस इज ए बाउंडेड सिस्टम, जो आपका हाइड्रोजन आइटम होता है ये आपका बाउंडेड सिस्टम होता है, इसलिए आपकी एनर्जी यहाँ पर एन की जगह यहाँ पर हम 1 पुट कर लेंगे। लेकिन हमें क्वेश्चन में सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, सो दिस विल बी द आंसर, ये क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस आयन। ओके, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर से आपका ऑप्शन सी क्या हो रहा है, आपका इससे मैच कर रहा है। ओके, सो वी कैन से दैट ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।